औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं दायरा बुरूज के आखिरी ज़ोडिकल साइन के ऊपर, पाइसेस के ऊपर। पाइसेस ख़वातीन और हज़रात का ये फरवरी 2025 कैसा होने वाला और इस दौरान कौन सी इलाही बरकतें हैं, मालिक का कितना करम है आप पर और कौन से मामला आपके बेहतर हो रहे हैं। ओवरऑल महीना बहुत सारे अप एंड डाउन से भरा हुआ है। कुछ प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलेंगे, कुछ मामला के ऊपर बहुत बेहतरी आएगी, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। कुछ चीजों के ऊपर चैलेंजेस होंगे, कुछ मामलात के अंदर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। दूसरी आपसे एक गुजारिश करनी है कि आपने हमारी वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करना है। उन लोगों की हेल्प हो सके जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते और मसाइल का शिकार है, तो ये एक नेकी है कि किसी के काम आना, किसी के लिए आसानियां करने की कोशिश करना, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको भी उसका अजर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल बताता चलूं कि ये महीना बहुत सारी अप एंड डाउन से है। कुछ रिलेशंस के अंदर कुछ मामला डिस्टर्ब कर सकते हैं, मगर अफवाह तफहीम के साथ कुछ पुराने दूरियां जो थी, जो फासले थे, वो कम होते नजर आएंगे। रिलेशंस बिल्डअप होंगे, माली मामलात के ऊपर बेहतरी रहेगी। ओवरऑल चीजें बहुत हो सकता है, मगर यहाँ पे कभी कभी लोगों की चूं चां की वजह से जो है ना खलल पड़ सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करनी, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मामलात के ऊपर इलाही बरकतें होंगी और आप चमकते नजर आएंगे। तलबा और तलबात के लिए भी ये महीना बहुत पॉजिटिव रहेगा। हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। पाइसेस का वतीन हज़रात, अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के हवाले से। करियर के ऊपर देखा जाए तो इस वक्त आपको जो है ना बहुत ज्यादा काम का बर्डन होगा। काम का बर्डन आप पे बहुत है और उसकी नुक्ता नजर पूरा महीना काम काम काम, दिन रात काम की सिचुएशन रहेगी और उसकी वजह से आप थकावट का शिकार हो सकते हैं। थकावट की वजह से, कुछ लापरवाही की वजह से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कुछ मामलात की जानिब से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और उसमें यह भी है कि कुछ आपकी जो वर्किंग है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आला इंतजामिया की जानिब से हौसला अफजाई होगी और आपकी कोशिशों को, आपकी काविशों को सराहा जाएगा। वहां पे आपको आगे बढ़ना है। कामयाब होने के लिए सुस्ती को एक तरफ कर दें, सुस्ती से निकलना होगा और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना होगा। ऑटोमेटिकली चीजें बहुत बेहतर डायरेक्शन में होंगी और आगे बढ़ना है, क्योंकि इस वक्त आपकी पोजीशन में बड़ी बेहतरी आ रही और ऐसी पोजीशन है कि यानी कि आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके जो साथी हैं, वो आपको सपोर्टिव एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला सॉल्व होते नजर आ रहे हैं। और कारोबारी लोगों के लिए छोटे मोटे चैलेंजेस होंगे, मगर उनको आपने बड़े अफवाह तफहीम के साथ हल करना है। पाइसेस खवातीन हज़रात के लिए जो है ना कारोबारी शराकत दारी के अंदर जो पार्टनरशिप है, वहां पे कुछ तनाज़ात हो सकते हैं, एम्प्लॉय की वजह से हो सकता है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए और ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर होंगी। और कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके कैरियर के ऊपर कि बैरून मुल्क से जो कनेक्शंस हैं वो तवील मुद्दती तलकात हों, तवील मुद्दती आपके लिए बेनिफिट्स लेकर हों और ये कारोबार आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, बहुत ज्यादा सूटेबल साबित होगा। तमाम तरह ज़ोडिकल साइन, चाहे वो असेंडेंट है, चाहे वो मून साइन है, चाहे वो सन साइन है, भाई साहब वैदिक, या फिर इसको आप वेस्टर्न पे भी देंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जरूर बनेगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ तमाम लोगों के लिए आसानियां करूं, तो उसकी वजह से। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो ये महीना तार चढ़ाव से भरा हुआ है। इस महीने अखराजात बढ़ते नजर आएंगे पाइसेस के और सैटर्न की पोजीशन की वजह से अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन सेकंड हाउस के अंदर कोई ये भी हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, बैरून मुल्क से कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई थी, वहां से कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए, वहां से फायदे आना शुरू हो जाए, जिसके नतीजे में कारोबार के अंदर माली फवायद मिलेंगे। फरवरी 2025 का ये जायचा जो है वो बहुत सारी चीजों के ऊपर गौर फिक्र देता नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें अपनी कारोबार से वाबस्ता अखराजात में इजाफा होगा, उन चीजों को बैलेंस्ड करना है। जब आप इन चीजों को बैलेंस आउट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें नज्म ज़ब्त का हिस्सा बन जाएंगी। ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर है, मगर यहाँ पे ना कुछ प्लैनेट्स पोजीशंस होती हैं जो नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, तो उन नेगेटिविटी से बचना जो है ना
वो अक्लमंदी होती है। अखराजात ज़्यादा होते हैं, मिसमैनेजमेंट की वजह से होते हैं। अगर आप मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं तो फिर आप चाहे जितनी मर्जी सेविंग कर लें तो आप अपने आप को सेविंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ना अखराजात ज़्यादा होने की वजह ये भी है कि मिसमैनेजमेंट है, तो उसको कवर अप करना है। खर्च के रुझान को बरकरार रहेगा ये महीना, मगर यहाँ पे मार्स और जुपिटर की पोजीशन की वजह से आपकी पोजीशन जो है वो मजबूत रहेगी। ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, कामयाबी के नए दरीचे खुलते नजर आएंगे। और उसके बाद आते हैं मोहब्बत के मामलात के ऊपर। देखा जाए तो मोहब्बत के मामलात में जो हैं बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे जो दूरियां थी वो ख़त्म हो रही हैं, नई कम्युनिकेशंस, नए रवाबित, दूरियां ख़त्म होके तख्लीक करदा पॉजिटिव एनर्जी, अल्लाह ही बरकतें आपको मिलती नजर आ रही। इसमें आपकी जो चीज़ें ना अक्लमंदी उसमें इजाफा हो रहा है, जहानत में इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों की वजह से आप अपने रिलेशंस को भी सेव करते नजर आएंगे। अपने रिलेशंस को सेव करके आगे बढ़ना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पे ये भी होगा कि आपको अपनी अहमियत, मोहब्बत को भी अहमियत देनी है और साथ में अपने रिलेशंस को भी देखना है, ताकि पता चल सके आप किस जगह पे काम कर रहे थे, उसका रिजल्ट मिला। काफी वक्त ऐसा होता है कि इंसान बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत सारे मामला के ऊपर सोच विचार रहती है, तो वहां पे इंसान सोचता है कि जी अब क्या होगा। देखें, कभी कभी अल्लाह ताला भी आजमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को ही आजमाता है, फिर उसको आजमाइश के बाद जो सब्र का फल दिया जाता है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, जब खुदा कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो फिर हम कैसे ना उम्मीद हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना अपनी चीज़ों को देखना है। कभी कभी इन्हें नए तवाइफ जो है ना गिफ्ट वगैरह खरीदने चाहिए। उसके बाद कुछ सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी पॉजिटिविटी यहाँ पे ना तमाम वो जो लोग पाइसिस जो शादीशुदा, उनको आपस में चीज़ों का मियाँ बीवी के साथ तबादला करना चाहिए, गिफ्ट वगैरह करना उनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। कभी कभी मास की नेगेटिविटी की वजह से जज्बाती हो सकते हैं, गलत फहमियां हो सकती हैं, उनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि मार्स इस वक्त रेट्रोग्रेड है। जब तक वो रेट्रोग्रेड है तो कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी हो सकती है। ओवरऑल तो रिलेशंस के लिहाज से ये महीना बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद कुछ लोगों के लिए फरवरी में जो पाइसिस है उनकी शादी के जो इश्यूज हैं, अगर वो शादी करना चाह रहे हैं तो फरवरी से निकल कर मार्च में ले जाएं, मार्च से निकल कर अप्रैल में ले जाएं, वहां पे जाके इनके लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और रिलेशंस बहुत बेहतर होंगे। कभी कभी ना मिसकम्युनिकेशंस की वजह से रिलेशंस में अप एंड डाउन आ जाते हैं, तो उन अप एंड डाउन से बचने की कोशिश की जाती है। तो ओवरऑल माहौल बहुत बेहतर रहेगा इस दौरान। आपके रिलेशंस, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव हैं, आपके वालिदैन के साथ जो चीज़ें वो बहुत बेहतर हो सकती। अपनी बच्चों के साथ मामलात में कुछ छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं, उनसे अफ़ाम तफ़हीम के साथ बात करें। सब्र करने की ज़रूरत है, सब्र का फल मीठा है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, अल्लाह फिर भी करम करेगा। बस अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ें, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन कर लें और इस नूर से, इस रोशनी से आगे बढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जितने भी अंधेरे हैं, जितनी भी वीरानियां हैं, सब दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर। पाइसेस ख़वातीन और हज़रात की हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो सूरत हाल शायद मामूली रहेगी, कुछ ज़्यादा इश्यूज नहीं है, मगर यहाँ पे ना आपको अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी है। अर्ली मॉर्निंग वॉक करना है, कुछ जिम वगैरह ज्वाइन कर लें वहां पे, ताकि आप सुस्त ना रहें, क्योंकि जितने ज्यादा आप सुस्त एक्टिविटी का शिकार होंगे उतने ज्यादा आप डल हो जाएंगे। आखिरकार ये आदतें जो हैं वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगी, या फिर आप इसके इस वजह से कुछ जिस्मानी तंदुरुस्ती के अंदर मदाखलत पैदा होगी, तो फिर आप अपसेट होंगे। मजीद बरा ओवरऑल तो वेनस और साथ में सटर्न की पॉजिटिविटी जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगी, मगर कुछ चीज़ों, केतु, जो केतु साहब है ना, वो बैठे नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से सेहत के इम्कानात बढ़ सकते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी हो सकती है। तो कोशिश करनी, मशवरा यही है कि अपनी सेहत की निगरानी करें, मोनेटाइज करें। किसी जगह भी कोई हेल्थ का इशू होता है तो फ़ौरन उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसका इलाज मुआवजा करें, क्योंकि कभी कभी वेदर कंडीशन का कोई वायरल इन्फेक्शन जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है, पाँव की चोटें हैं, या खाने पीने में जल्दी से खाना पीना, फास्ट फूड खाना, ये आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो लिहाजा पाइसेस ख़वातीन और हज़रात को मैं यही कहूँगा कि मुस्बत रहें, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, और पेट के अगर कुछ मसाइल बन रहे हैं तो उसमें बाहर के खाने से अवॉइड कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत परफेक्ट हैं और बहुत सारी कामयाबी मिलती नज़र आ रही। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर। तलबा और तलबात की अगर मैं बात करूँ ना, तो उनको इस वक्त अल्लाह ही बरकत है, खालिक की जानिब से बड़ा करम है।
खासतौर पर जो प्राइमरी सतह से लेकर मिडिल तक के तलबात हैं वो बहुत अच्छे पोजीशन में जाएंगे। उसके बाद जो ग्रेजुएट तलबात हैं उनके जो ना मामलात के अंदर उनके टीचर्स जो है बड़ा अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे, और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अपने टीचर से जुड़ी। इन्हें अपने टीचर्स के साथ अपना रवैया बेहतर रखना चाहिए और अपना फोकस, अपनी तवज्जो, अपना ज्ञान जो है, अपनी गौर व फिक्र जो है वो स्टडी के ऊपर करना चाहिए, बजाय कि ये दूसरे मामलात के ऊपर इंटरफेरेंस करें। जी ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, सर मैंने बड़ी मेहनत की थी जी मुझे अजर नहीं मिला। देखिए मेहनत की है तो फिर जरूर आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। उसके बाद जो तलबात पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बैरून मुल्क स्टडी वीजे के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको भी पॉजिटिविटी मिलने के कभी इम्कान आते हैं वहां से। उनके लिए कोई जो मामला चल रहे थे, जो उन्होंने सेट के एग्जाम दे रखे हैं पाइसिस ने, या फिर एडमिशन एंट्री टेस्ट दे रखा है फॉरेन वीजा के लिए, वहां पे जो स्टडी वीजा उनका एक्सेप्ट होता नजर आ रहा है। यहाँ पे चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ा जाए, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग से जोड़ा जाए, एक नूर, इस नूर से रोशनी हासिल कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो रब जो है वो करम फरमाएगा। इल्म की बात आ गई तो इल्म में अगर आपने ऐन की मार्फत को समझ लिया तो फिर आप यकीनन इल्म को पा लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी फरवरी की रेमेडीज की जानिब। पाइसिस खवातीन वज़ारत के लिए अगर रेमेडीज की बात की जाए तो डेली बेसिस के ऊपर अल सुबह रोजाना सूरह रहमान की तिलावत करनी चाहिए, और जितना हो सके जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को रोशन करना चाहिए। जिक्र अहले बैत अतहार को मामूल बनाए। रोजाना 30 मिनट 30 मिनट का जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करना आपकी जिंदगी में रोशनी लेकर आ सकता है। आपकी बीमारी दूर हो सकती है, आपकी हेल्थ फिट हो सकती है, आपके माली मामलात बेहतर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद हर जुमेरात वाले दिन 21 मरतबा सूरह यासीन घर में पढ़वाएं। घर के अंदर 21 मरतबा सूरह यासीन का पढ़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद सोमवार वाले दिन दूध का सदका करना, अंडों का सदका करना, चावल का सदका करना, दही का सदका करना, चीनी का सदका करना आपके लिए बड़ी फायदेमंद चीज साबित हो सकती है। उसके बाद बुध वाले दिन के सदकात हैं, उनमें आपको जो है काले तिल सदके करने चाहिए, काले तिल डोनेट करने चाहिए, काले चने करने चाहिए, आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होंगे। उसके बाद मंगल वाले दिन की देखा जाए तो मंगल वाले दिन एक खूबसूरत सा परचम झंडा ले लें, अपने घर में नस्ब करें। अलम, झंडा, परचम किसी भी फॉर्म में हो, बुध वाले दिन अपने घर के अंदर नस्ब करें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जीज क्रिएट करेंगे। उनमें सबसे पहले 3 नंबर की एनर्जीज हैं, उसके बाद 12 नंबर की एनर्जीज हैं। कुछ रंग ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत सारी चीजों में अपनाहियत नजर आएगी और रंग वो आपको सूट करते नजर आएंगे। उनमें सबसे पहले येलो कलर है, उसके बाद सी ग्रीन है, और उसके बाद पर्पल कलर, लाली कलर, यानी कि पर्पल जो है वो आपको सूट करता नजर आ रहा है। और कुछ दिन है जो है वो बहुत पॉजिटिविटी से भरे होंगे। उनमें सबसे पहले 8 फरवरी है, फिर 17 है, फिर 25 फरवरी है। अगर आप अपने जेहन को फ्रेश करना चाहते हैं, अपनी जेहन की एनर्जीज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई सी पॉइंट है जहाँ पे मछलियां हैं तो उनको जो है ना खाना खिलाएं, उनको आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाएं, उसके ऊपर ब्लैक काले तिल लगाएं और उनको डालें। इंशाल्लाह ताला आपकी जहनी एनर्जीज इंक्रीज होंगी, आपके तलकात बेहतर होंगे, और उसके साथ साथ अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें। रेमेडीज के तौर पर हर सतह पर पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को गले लगाएं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। पॉजिटिविटी आपकी किस्मत में बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकती है। और अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को रोशन करें, और कोशिश करें अपने घर के अंदर इसमें पैंतन पाक को अवेजा करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर करम फरमाएगा। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे अगली वीडियो तक इजाजत चाहती है, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अल्लाह